दोस्तों, अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो आपने एक शब्द हमेशा सुना होगा, मोनोपोली, यानी वो कंपनी जिसका अपने क्षेत्र में एक तरफा राज हो। क्या आपने कभी सोचा है कि वो कंपनी कैसी होगी? जिसके पास कोई प्रमोटर नहीं है, जो डेट फ्री है, जिसका ROCE 71% है, जिसके प्रॉफिट ने 3 साल में 108% CAGR से ग्रोथ किया और जिसने सिर्फ FY 26 में 1332 करोड़ का मुनाफा कमाया, जो पिछले साल से 138% अधिक है। दोस्तों, यह कोई IT कंपनी नहीं, यह कोई FMCG नहीं है, यह है MCX यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत की सबसे बड़ी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज, जहां रोज लाखों करोड़ रुपए का सोना, चांदी, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस ट्रेड होता है। आज हम इस कंपनी का पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, बिजनेस मॉडल से फाइनेंशियल्स तक, ROCE से ROE तक, शेयर होल्डिंग से वैल्यूएशन तक, और सबसे जरूरी, क्या एक निवेशक के तौर पर आपको इस स्टॉक में बने रहना चाहिए या नई पोजीशन लेनी चाहिए। यह वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि हम गहराई में जाएंगे, इसलिए पेन और पेपर साथ रखें, हर चीज आज कवर होगी। तो दोस्तों, अभी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे इन डेप्थ एनालिसिस आपको और कहीं नहीं मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1, MCX क्या है, बिजनेस मॉडल। दोस्तों, विश्लेषण पर जाने से पहले नए दर्शकों के लिए यह समझना जरूरी है कि MCX आखिर पैसा कैसे बनाता है। इंडिया फर्स्ट लिस्टेड नेशनल लेवल इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज, इंडिया लीडिंग कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज। MCX खुद ट्रेडिंग नहीं करता, यह एक प्लेटफॉर्म है जहां खरीदार और विक्रेता मिलते हैं। जब भी आप एक लॉट गोल्ड या क्रूड ऑयल खरीदते या बेचते हैं तो MCX आपसे एक ट्रांजैक्शन चार्ज लेता है। इसके अलावा डेटा फीड, मेंबरशिप फीस और क्लियरिंग चार्जेस से भी इनकी कमाई होती है। इसे सरल भाषा में समझते हैं, मान लीजिए आप एक ज्वेलर हैं, आपको डर है कि 3 महीने बाद सोने का भाव बढ़ जाएगा, तो भविष्य की डिलीवरी के लिए आज की कीमत पर आप MCX पर गोल्ड का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीद लेते हैं। MCX यानी एक टॉल बूथ जो हर ट्रेड पर फी लेती है। वॉल्यूम जितना अधिक होगा, रेवेन्यू भी उतना ही ज्यादा होगा। यही वजह है कि एबिटा मार्जिन 71% है। और मार्केट शेयर की बात करें तो MCX का कमोडिटी फ्यूचर्स मार्केट में 95.9% शेयर है, प्रेशियस मेटल्स में 100%, एनर्जी में 99.61% और बेस मेटल्स में 99.8% मोनोपोली है। पीटर लिंच कहते हैं, फाइंड अ कंपनी विद अ ड्यूरेबल कंपेटिटिव एडवांटेज। दोस्तों, जब कंपटीशन प्रैक्टिकली है ही नहीं तो यह मोर दुर्भेद्य किला है। पार्ट 2, की रेशियोज। दोस्तों, यह वो डेटा है जो हर इन्वेस्टर को सबसे पहले देखना चाहिए। मार्केट कैप 81,801 करोड़ यानी लगभग 82,000 करोड़। यह एक लार्ज कैप कंपनी है। करंट प्राइस 3,208 रुपए। 52 वीक हाई 3,217 और 52 वीक लो 1,155 रुपए है। जिन इन्वेस्टर ने 52 वीक लो पर खरीदा होगा उसे सिर्फ एक साल में लगभग 178% रिटर्न मिला। स्टॉक PE 61.5 गुना है, यानी आप MCX की एक साल की कमाई के 61 गुने पर खरीद रहे हैं। बुक वैल्यू 112 रुपए प्रति शेयर। डिविडेंड यील्ड 0.19%। FY 26 में 8 रुपए प्रति शेयर फाइनल डिविडेंड अनाउंस हुआ। ROCE 71.4% है और यह एक्स्ट्राऑर्डिनरी नंबर है। ROE 56.3% यानी एक वर्ल्ड क्लास फिगर। वॉरेन बफेट कहते हैं, प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट। इन रेशियोज को समझने के बाद ही डिसाइड करें कि आप क्या पे कर रहे हैं और क्या गेट कर रहे हैं। पार्ट 3, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। दोस्तों देखिए, FY 25 में कंपनी की कुल रेवेन्यू 1,113 करोड़ था, जो FY 26 में 107% की जबरदस्त ग्रोथ के साथ 2,302 करोड़ हो गया, यानी एक साल में सेल्स डबल से भी ज्यादा हो गई। 3 ईयर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 65%, 5 ईयर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 43%, 10 ईयर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 26% और TTM में लगभग 107% का मैसिव ग्रोथ है। यानी जैसे जैसे कमोडिटी मार्केट बड़ा हो रहा है, MCX की सेल्स रॉकेट बन रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट और OPM, FY 23 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 28% था, जो FY 24 में घटकर 9% रह गया। इसे आगे समझेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। FY 25 बाउंस बैक किया और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 60% पर पहुंच गया। दोस्तों, FY 26 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 71% पर पहुंच चुका है। FY 24 में OPM सिर्फ 9% था, क्योंकि यह प्लेटफॉर्म माइग्रेशन का साल था, जिसमें MCX ने नया ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इंप्लीमेंट किया था, जिसकी TCS को मैसिव फीस देनी पड़ी, लेकिन यह वन टाइम हिट था। और FY 26 में OPM 71% है, यानी हर एक 100 रुपए की रेवेन्यू में 71 रुपए ऑपरेटिंग प्रॉफिट। FY 26 ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1,642 करोड़ रहा है, जो FY 25 में यह 665 करोड़ रुपए था, यानी 147% की ग्रोथ। नेट प्रॉफिट की कहानी, FY 25 में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 560 करोड़ था, जो 138% के जबरदस्त YOY ग्रोथ के साथ FY 26 में 1,332 करोड़ के पास पहुंच गया। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 3 इयर्स 108% CAGR, यानी पिछले 3 सालों से प्रॉफिट हर साल डबल से ज्यादा हो रहा था। 5 इयर्स 49% CAGR और
और TTM में 138% की ग्रोथ रही है। दोस्तों 3 साल में 108% जबरदस्त प्रॉफिट CAGR रहा है। चलिए अब एक नजर क्वार्टरली ट्रेंड पर भी डाल लेते हैं। Q4 FY26 में सेल्स 889 करोड़ और नेट प्रॉफिट 530 करोड़ है। ये अब तक का सबसे बड़ा क्वार्टरली प्रॉफिट है। मोमेंटम देखें तो Q1 से Q4 तक कंटिन्यूअसली एक्सेलरेशन हो रही है। पार्ट 4 ROCE और ROE यानी असली परफॉर्मेंस की जांच। दोस्तों चलिए कंपनी का रेशियो सेक्शन देखते हैं। ROCE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 71.4% है। ROCE बताता है कि जो कैपिटल कंपनी ने लगाया है उस पर कितना रिटर्न आया। 71% ROCE का मतलब यह है कि MCX ने जो 100 रुपए लगाए उस पर 71 रुपए की कमाई हो रही है। यह वर्ल्ड क्लास है। साथ ही MCX का ROCE हिस्ट्री ये बताता है कि मैनेजमेंट कैपिटल का इस्तेमाल बहुत ही एफिशिएंट कर रही है। वॉरेन बफेट के अनुसार द बेस्ट कंपनीज कंसिस्टेंटली अर्न हाई रिटर्न्स ऑन कैपिटल। ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी 56.3%। ROE लगातार इंप्रूव हो रहा है। FY26 में 56% ROE यानी शेयर होल्डर्स का पैसा बहुत कारगर तरीके से यूज हो रहा है। पार्ट 5 बैलेंस शीट कितनी मजबूत है नहीं। दोस्तों चलिए कंपनी के बैलेंस शीट को भी समझ लेते हैं। टोटल एसेट्स FY26 7,501 करोड़ रुपए, इक्विटी कैपिटल 51 करोड़, रिजर्व्स 2,797 करोड़ जो कि FY25 में 1,833 करोड़ था, यानी प्रॉफिट से रिजर्व्स लगातार बढ़ रहा है। टोटल बोरोइंग्स 5 करोड़। दोस्तों 82,000 करोड़ मार्केट कैप वाली कंपनी और सिर्फ 5 करोड़ का कर्ज नेग्लेजिबल है, यानी डेट टू इक्विटी रेशियो ए क्लास प्रैक्टिकली जीरो, यानी कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री। इन्वेस्टमेंट्स 2,949 करोड़। यह मोस्टली बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स और सिक्योरिटीज में इन्वेस्टेड है जो अदर इनकम जनरेट करते हैं। कैश कन्वर्जन साइकिल 10 डेज, यानी MCX को अपनी रिसीवेबल्स कलेक्ट करने में सिर्फ 10 दिन लगते हैं। वर्किंग कैपिटल डेज -247, नेगेटिव वर्किंग कैपिटल डेज यानी MCX को पैसे कस्टमर से पहले मिल जाते हैं फिर सर्विसेज डिलीवर होती हैं। पार्ट 6 कैश फ्लो यानी पैसे का सच। दोस्तों FY26 में फ्री कैश फ्लो 2,962 करोड़ है। यह नेट प्रॉफिट 1,332 करोड़ से 2.2 गुना ज्यादा है। फ्री कैश फ्लो का नेट प्रॉफिट से अधिक होना यह दर्शाता है कि MCX की अर्निंग्स बहुत हाई क्वालिटी है और अकाउंटिंग में कोई मैनिपुलेशन नहीं है। CFO ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो FY26 में 202% है, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट से 2 गुना कैश आ रहा है। यह फिनोमिनल कैश जनरेशन है। वॉरेन बफेट कहते हैं कैश फ्लो इज द लाइफ ब्लड ऑफ एनी बिजनेस। MCX का कैश फ्लो देखकर इस बिजनेस की असली ताकत समझ में आती है। पार्ट 7 शेयर होल्डिंग पैटर्न यानी स्मार्ट मनी कहाँ है। दोस्तों यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्रमोटर होल्डिंग 0% है, यानी MCX एक डीम्यूचुअलाइज्ड एक्सचेंज है। सेबी रेगुलेशंस के अनुसार कोई सिंगल एंटिटी इसे प्रमोट नहीं कर सकती। कोई भी 5% से अधिक खरीदना चाहे तो सेबी की परमिशन चाहिए। तो इसका कंट्रोल किसके हाथ में है? DII यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास 54.35%, यानी म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक्स जैसे भारतीय इंस्टीट्यूशनल मनी सबसे ज्यादा है। FII यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के पास 26.07%। FY26 में FII ने मार्च 2025 के 21.8% से बढ़ाकर 26.07% कर लिया है, यानी 4.27% का इजाफा। यह बहुत सिग्निफिकेंट है। नॉर्वे का गवर्नमेंट पेंशन फंड HSBC म्यूचुअल फंड जैसे ग्लोबल जायंट्स MCX में इन्वेस्ट कर रहे हैं और पब्लिक के पास 19.38% होल्डिंग है। दोस्तों जब FII और DII मिलकर 80% से अधिक होल्डिंग रखते हैं तो यह सिग्नल है कि स्मार्ट मनी MCX पर बुलिश है। वर्तमान समय में टोटल शेयर होल्डर्स 3,60,169 है, जबकि एक साल पहले यानी मार्च 2025 में 2,43,456 थे। एक साल में 48% अधिक शेयर होल्डर्स आए हैं। FII Q4 FY26 में तेजी से बढ़े हैं। पार्ट 8 वैल्यूएशन एनालिसिस। क्या MCX सस्ता है या फिर महंगा? दोस्तों अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या MCX खरीदना चाहिए? और इसके लिए वैल्यूएशन देखना जरूरी है। PE रेशियो 59.3x है। इंडस्ट्री PE एक्सचेंज सेक्टर ग्लोबली 40 से 45 PE पर ट्रेड करता है। BSE की PE भी सिमिलर रेंज में है। MCX की करंट PE 59.3x है, जो इंडस्ट्री के अनुसार फेयर से थोड़ा प्रीमियम पर माना जा सकता है। प्राइस टू बुक लगभग 27.7x है। ये हाई है, लेकिन जब ROE 56% हो तो हाई PB जस्टिफाइड हो सकता है। मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो 34x है। यह भी हाई रेंज पर है, लेकिन मोनोपोली बिजनेसेस को प्रीमियम मिलता है। स्टॉक प्राइस CAGR 1 साल में 173%, 3 सालों में 125%, 5 सालों में 58% और 10 में 33% CAGR का बेहतरीन रिटर्न दिया है। दोस्तों जो इन्वेस्टर ने 10 साल पहले MCX में लगाया उसका पैसा 33% CAGR से बढ़ा है, मतलब 1 लाख रुपए का लगभग 17 लाख बन चुका है। जो 5 साल पहले लगाया 58% CAGR से बढ़ा। 1 लाख का 9 लाख और जो 3 साल पहले लगाया 125% CAGR से
1 लाख बन गए 8 लाख। पीटर लिंच कहते थे, बिहाइंड एवरी स्टॉक इज अ कंपनी, फाइंड आउट व्हाट इट्स डूइंग। पार्ट 9 डिविडेंड हिस्ट्री। दोस्तों FY26 में डिविडेंड पे आउट रेशियो सिर्फ 3% है, लेकिन एब्सोल्यूट अमाउंट डिसेंट है। FY26 फाइनल डिविडेंड 8 रुपए प्रति शेयर अनाउंसमेंट हुआ है। अकॉर्डिंग टू screener.com, कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग अ हेल्थी डिविडेंड पे आउट ऑफ 25.8%। यह 5 ईयर एवरेज है। डिविडेंड यील्ड 0.19%। यह इनकम इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है, यह ग्रोथ स्टोरी है। पार्ट 10 स्वॉट एनालिसिस। पहला, ताकत यानी स्ट्रेंथ्स। सबसे बड़ी ताकत है नेटवर्क इफेक्ट। जितने ज्यादा ट्रेडर्स उतनी ज्यादा लिक्विडिटी, और जितनी ज्यादा लिक्विडिटी उतने ही ज्यादा नए ट्रेडर। इसे तोड़ पाना किसी भी नए एक्सचेंज के लिए बहुत मुश्किल है। दूसरा, कमजोरी यानी वीकनेसेस। एक समय पर टेक्नोलॉजी इनका कमजोर पक्ष था, लेकिन अब वो सुधर रहा है। अभी भी कंपनी का रेवेन्यू कुछ चुनिंदा कमोडिटीज जैसे गोल्ड और क्रूड पर बहुत ज्यादा निर्भर है। तीसरा, अवसर यानी अपॉर्चुनिटीज। भारत में डीमैट खातों की संख्या करोड़ों में पहुंच गई है, लेकिन कमोडिटी ट्रेडिंग अभी भी बहुत कम लोग करते हैं। जैसे जैसे जागरूकता बढ़ेगी, MCX का यूजर बेस बढ़ेगा। नए इंडेक्स, फ्यूचर्स और ऑप्शंस एक बड़ा अवसर हैं। चौथा, खतरे यानी थ्रेट्स। सेबी के नियम और मार्जिन नियमों में बदलाव कभी कभी वॉल्यूम को प्रभावित करते हैं। साथ ही NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी कमोडिटी सेगमेंट में अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहा है। पार्ट 11 रिस्क्स यानी सिक्के का दूसरा पहलू। दोस्तों, बैलेंस्ड एनालिसिस के लिए रिस्क्स भी देखना जरूरी है। पहला, हाई वैल्यूएशन। PE 59x, PB 30x के आसपास है। अगर अर्निंग्स ग्रोथ स्लो हुई तो स्टॉक में बड़ा करेक्शन हो सकता है। दूसरा, कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। अगर गवर्नमेंट CTT यानी कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ाए तो वॉल्यूम्स कम हो सकता है। तीसरा, वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन। गोल्ड प्लस सिल्वर का फ्यूचर्स टर्नओवर 78% है। अगर बुलियन वॉलेटिलिटी कम हुई तो रेवेन्यू इंपैक्ट होगा। चौथा, जीरो प्रोमोटर होल्डिंग। कोई फाउंडर नहीं जो कंपनी को लॉन्ग टर्म विजन दे। मैनेजमेंट क्वालिटी ही सब कुछ है। पांचवा, कंपटीशन। अभी मोनोपोली है, लेकिन सेबी नया एक्सचेंज अलाउ कर सकता है। पीटर लिंच कहते थे, रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग। रिस्क्स जानने के बाद निवेश करना ही इन्फॉर्म्ड डिसीजन होता है। निष्कर्ष। दोस्तों, MCX एक रेयर बिजनेस है जिसमें ये क्वालिटीज एक साथ मिलती हैं। पहली, मोनोपोली 99% प्लस कमोडिटी मार्केट शेयर। दूसरी, एसेट लाइट मॉडल, डेट प्रैक्टिकली शून्य, कैपिटल की जरूरत नहीं। तीसरी, ऑपरेटिंग लेवरेज, रेवेन्यू 107% बढ़ी, एक्सपेंसेस बहुत कम बढ़े, प्रॉफिट 138% बढ़ा। चौथी, हाई क्वालिटी अर्निंग्स, फ्री कैश फ्लो नेट प्रॉफिट से टूक्स ज्यादा। पांचवी, इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस, DII 54% प्लस FII 26%, 80% स्मार्ट मनी। छठवीं, ग्रोथ रनवे, ऑप्शंस मार्केट अभी शुरुआत में है, इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव्स नया सेगमेंट, वैल्यूएशन कंसर्न। हाँ, PE 59x है, यह स्टॉक चीप नहीं है। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। दोस्तों, यह सेक्शन एजुकेशनल है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। 3 तरह के इन्वेस्टर्स के लिए 3 अप्रोच। फर्स्ट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, 5+ साल। MCX इंडिया की कमोडिटी मार्केट ग्रोथ की कोर बेनिफिशियरी है। वैल्यूएशन प्रीमियम है, लेकिन मोनोपोली को प्रीमियम मिलता है। SIP अप्रोच अपनाएं, हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते रहें। सेकंड, वैल्यू इन्वेस्टर, करंट प्राइस पर PE 59x हाई है। मार्केट करेक्शन में जब PE 35 से 40x के आसपास आए तब एंट्री बेटर रिटर्न दे सकती है। थर्ड, मोमेंटम इन्वेस्टर, प्राइस 1 साल में 173% बढ़ी है, सपोर्ट लेवल्स देखकर ट्रेड करें। सबसे जरूरी बात, कोई भी इन्वेस्ट करने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। तो दोस्तों, आज हमने MCX का पूरा फंडामेंटल एनालिसिस किया। मार्केट कैप से लेकर फ्री कैश फ्लो तक, ROCE से लेकर शेयर होल्डिंग तक हर पैरामीटर कवर किया। अगर ये एनालिसिस आपको वैल्यूएबल लगी तो वीडियो को अभी लाइक करें, अपने इन्वेस्टिंग दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें निवेश इन हिंदी को, जहां हर हफ्ते ऐसे ही इन डेप्थ एनालिसिस मिलती है। कमेंट में बताएं MCX आपको कैसी लगी, क्या आप इसे अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे। डिस्क्लेमर, दोस्तों, यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसमें शेयर की गई जानकारी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। Screener.in और अन्य सोर्स से डेटा पब्लिक डोमेन से लिया गया है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श लें। निवेश इन हिंदी किसी भी लाभ या हानि के लिए उत्तरदायी नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।